क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि हमेशा मैं गलत इंसान को ही अट्रैक्ट क्यों कर लेती हूँ? हमेशा मेरा रिलेशन ऐसे ही इंसान के साथ क्यों बनता है जो मुझे चीट करके जाता है? हर कोई इंसान मुझे ज़िंदगी में चीट करके क्यों जाता है? मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? आता है ना कभी दिमाग में? आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या ऐसा आपके साथ भी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैं काउंसलिंग करता हूँ, डेली बेस पर पेड काउंसलिंग कॉल्स होते हैं मेरे। मैं उनसे बात करता हूँ, उनके समझने की कोशिश करता हूँ कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं। एंड अक्सर उनके क्वेश्चन ये होते हैं कि सर ये मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? हर टाइम मैं जिससे भी प्यार करती हूँ, जिस भी इंसान के लाइफ में मैं जाता हूँ, हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी ज़िंदगी खराब है? फिर मैं उनको उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है और वो ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं या कौन सी चीज़ें जो उन्हें इस तरफ ड्राइव कर रही है। तो अगर आपको भी जानना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये सिचुएशंस क्रिएट हो चुके हैं, तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए ज़रूरी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, 1-to-1 बात करनी है, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप फॉलो करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर मैं डेली लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पब्लिकली मेरे से पूछ सकते हैं। एंड कुछ सजेशंस चाहिए तो वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखो, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ना कि हमेशा एक इंसान के साथ एक तरह की चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों हम हमेशा किसी गलत इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हैं या हमारा रिश्ता गलत इंसान के साथ ही क्यों बन जाता है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न होता है हमारा चाइल्डहुड। कि हमने क्या चीज़ें अपने चाइल्डहुड में देखी है, हमने अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें देखी है, बचपन में कौन कौन से इंसिडेंट देखे हैं। समटाइम्स होता है ना कि कुछ बच्चे अपने बचपन के टाइम पीरियड में अपने माँ बाप के टॉक्सिक रिलेशन देखते हैं। तो ऐसे बच्चे जब लाइफ में बड़े होते हैं ना, तो वो किसी इंसान के साथ जाते हैं और वो इंसान उनके साथ कुछ टॉक्सिसिटी सा बिहेव करता है ना, तो वो उनके लिए ऐसा कुछ बहुत रेड सिग्नल या निगेटिव नहीं लगता है। उनको लगता है ये तो नॉर्मल चीज़ है एंड वो निगेटिविटी को एक्सेप्ट कर जाते हैं। बट धीरे धीरे वो चीज़ें, वो इंटेंसिटी बढ़ती रहती है और वो निगेटिव इंसान उन्हें डोमिनेट करने लगता है। और एक टाइम के बाद जब वो एक टाइम हो जाता है ना, फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और उस जगह से निकलते हैं, या वो इंसान इनके इस आदत पर या किसी चीज़ पर वो कॉपरेट नहीं करते हैं और वो छोड़ के चला जाता है। ऐसा होता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरी चीज़ है कि हमारी लाइफ जो है ना, वो पैटर्न्स पे चलती है। कि हमने एक पैटर्न ढूंढ लिया है कि ज़िंदगी कैसी जीनी, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है। हमारे दिमाग पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि मेरे को पार्टनर चाहिए तो ऐसा पार्टनर चाहिए, मेरे को लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए, ऐसा इंसान बेहतर होता है, ऐसा इंसान अच्छा होता है। समटाइम्स हम कुछ ऐसे लोग जो हमारे जैसे फैमिली है, आपने देखा कि आपके पापा आपकी मम्मी को मारते हैं या आपके पापा का ये बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता है, तो उससे कॉन्ट्राडिक्टरी कोई अदर बिहेवियर दिखेगा ना, आप बोलोगे बस ये नहीं चाहिए, ये चलेगा, सब कुछ चलेगा, बट ये वाला मेरे पापा वाला बिहेवियर नहीं चाहिए मुझे। तो समटाइम्स हम दूसरे तरह की टॉक्सिसिटी में चले जाते हैं जस्ट उस चीज को अवॉइड करने के लिए। समटाइम्स कुछ बच्चों की लाइफ में ऐसा होता है ना कि उनके पेरेंट्स या उनकी जो एक पेरेंटिंग वाली लाइफ होती है ना, जहां पर उनके पेरेंट्स के साथ उनका कनेक्शन होता है, वो बहुत वीक होता है। मतलब वो पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको बस घर से भागना होता है कि कोई बाहर ऐसा इंसान मिल जाए ना जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि घर में उन्हें वो वैलिडेशन नहीं दिख रहा है। तो इस फिराक में भी समटाइम्स लोग दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो एक रॉन्ग पार्टनर होता है उसकी तरफ चले जाते हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग एक तरह का बिहेव कर रहे हैं और उस बिहेवियर की वजह से कोई इंसान हमें छोड़ के जा रहा है, बट हमें इस चीज का एहसास ही नहीं हो रहा है कि कुछ रॉन्ग पैटर्न्स हम डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई इंसान हमें छोड़ के जा रहा है। मैक्सिमम टाइम पे हमें लगता है कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, सामने वाला चीटर था इसलिए हुआ है। आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान चीटर था, फिर आपने उसको अट्रैक्ट क्यों किया, कौन सी चीजें आपने ऐसी देखी और कौन सी चीजें आपने मिस आउट कर दी, जो आपको एक रिलेशन के एंड में आपको पता चलता है कि यार ये वाली गलती नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं करना चाहिए था, ये मैंने किया था इसलिए इस इंसान ने इस तरह की हरकतें की, या उस लिए उस इंसान को ये मौका मिल गया। तो अगली बार जब मैं रिलेशन में जा रही हूं, क्या मैं वो चीजें देख के जा रही हूं, क्या मैं उन चीजों से सीख के जा रही हूं, क्या मैं इस रिलेशनशिप से पास्ट से लर्निंग लेकर के जा रही हूं, क्या मैंने इस चीज से सीखा है कि ये गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी है। अगर आप सेम एक्शंस रिपीटेड बेस पे कर रहे हो तो रिजल्ट्स भी आपको सेम ही मिलने वाला है। अगर आप एक तरीके का एक्शन कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट बदल जाएगा ना, नहीं बदलेगा। तो आपको देखना है कि क्या आप सेम पैटर्न ही तो नहीं फॉलो कर रहे हैं,
अगर आप सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो, सेम रिजल्ट मिलेगा। आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, और वो पैटर्न कैसे चेंज करना है? अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीख करके, कि मेरी पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये एक्सपीरियंसेस मुझे दोबारा से एक्सप्लोर नहीं करने हैं, दोबारा से मैं ये चीज़ें, ये रिजल्ट नहीं चाहती हूँ, तो मुझे वो एक्शंस नहीं लेने होंगे। तो अपने पास्ट से आपको सीखना है कि ये चीज़ें, ये गलतियां आप दोबारा नहीं करनी है। एक बड़ा रीज़न होता है इसकी वजह से हम अट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे लोगों को। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ना, समटाइम्स लोगों में कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि यार मैं बदल दूंगी, ये लड़का ऐसा है ना, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर दूंगी, मेरे आने से मेरे को ये इतना प्यार करेगा, मेरी ये बात मानेगा, मेरे को इस तरीके से समझेगा ना, मैं इसको बदल दूंगी। क्योंकि शुरू शुरू में रिश्ते में क्या होता है, जो इंसान ऐसा होता है, जो चीटर टाइप के इंसान होते हैं, जिनका 10 15 20 लोगों के साथ रिलेशन बन चुके होते हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है कि वो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं कि लड़की को कैसे पिघलाना है। तो शुरू में तो आपको इतनी वैल्यू देंगे, इतनी वैल्यू देंगे, इतनी इंपॉर्टेंस देंगे, आपको लगेगा वाओ आई एम द बेस्ट, मैं तो ऐसी लड़की हूं जिसके लिए तो ये पीछे पीछे भाग रहा है, मैं तो ऐसी लड़की हूं जिसके लिए ये सब छोड़ देगा। अब तो ये मेरे को इतना प्यार करता है, इसने बोला था कि पिछली वाली से ये प्यार नहीं करता था, उसके पिछली वाली से प्यार नहीं करता था, उसके पिछली वाली से प्यार नहीं करता था, बट ये मेरे को तो बहुत प्यार करता है। ये पैटर्न देख रहे होगे आप कि सामने वाला इंसान इस तरह की चीजें करेगा और आपको लगेगा कि मैं इसको बदल सकती हूं। अभी कल ही मैं बात कर रहा था एक लड़की से, उसने कहा कि मैं देख रही हूं एक लड़के से मैं अट्रैक्ट हुई, और वो लड़का पिछले 2 सालों में 15 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बना चुका था। 15 लोगों के साथ रिलेशन हुआ, 15 लोगों से उसका ब्रेकअप हुआ विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू मंथ्स, मतलब 6 महीने 7 महीने भी कुछ रिलेशन चल गए। अब एक इंसान का जिसका पैटर्न देख रहे हैं कि ये ऐसा ही है, और हर किसी से उसका पैसे लेने वाला चीज चलता रहता था। अभी इनके साथ भी वो चीजें चल रही है, बट ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं बदल दूंगी। उसके घर वाले, लड़की के घर वाले, जो लड़के के घर वाले हैं, लड़के को जानने वाले हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि बहन ये बंदा ऐसा ही है और ये बंदा तेरे साथ गलत करेगा। लेकिन दीदी को कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं चेंज कर दूंगी क्योंकि मैं तुर्रम खां हूं। ये दिमाग में आ जाता है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये आपको रुइन कर देता है, ये आपको बर्बाद कर देता है कि यार मैं बदल दूंगी। आफ्टर 1 ईयर उन्हें यह पता चला कि भाई आई एम बीइंग यूज्ड फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, हर तरह से मुझे यूज किया गया है, एंड राइट नाउ आई एम आउट टू हिज गेम, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी की 2-3 की एंट्री और हो चुकी है। तो अगर एक इंसान का बिहेवियर ही वैसा है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीवन्स बिहेवियर। आप जस्ट किसी इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। आप किसी के चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो। कोई इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसका बिहेवियर टुवर्ड्स यू क्या है और उसका पास्ट पैटर्न क्या रहा है। अगर किसी इंसान के कुछ जेन्युइन ब्रेकअप्स हुए कि यार 1-2 ब्रेकअप हो गया है किसी इंसान का, किसी ने 1 साल 6 महीने 2 साल दिया है किसी इंसान को और किसी जेन्युइन रीजन की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ है, समझ में आता है ब्रेकअप होना इज नॉट ए टैबू। बट क्या किसी इंसान के 2 साल में 15-20 ब्रेकअप हो चुके हैं एंड यू आर गोइंग टू मैं बदल दूंगी, मैं चेंज कर दूंगी, यह आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तो ये करना बंद करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने ये चीज कर लिया है, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज जो इसके सॉल्यूशन के लिए आप यूज कर सकते हो वो ये है कि अंडरस्टैंड द पैटर्न, कि कौन से ऐसे पैटर्न है जो आप फॉलो कर रहे हो और बार बार जाकर के फंस रहे हो इस प्रॉब्लम में। तो अंडरस्टैंड द पैटर्न, कि उस पैटर्न को आप फॉलो ना करो और वो पैटर्न छोड़ करके आप दूसरी तरह से अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करो, जिससे कि आप उसी पैटर्न में ना आ जाओ कि बार बार आपके साथ वही चीजें होती रहे। दूसरी चीज यार, लव योरसेल्फ, खुद से प्यार करो। जब भी कुछ भी लाइफ में हमारे साथ बुरा हो रहा होता है ना, हम अपने आप को बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। हमारे लिए किसी और की खुशियां इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम अपनी लाइफ भूल चुके होते हैं, अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंस भूल चुके होते हैं। और जब हम इस पैटर्न में चले जाते हैं ना, तो हमारे साथ बुरा होता है, क्योंकि हम खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं ना, तो हम किसी के सामने गिरेंगे भी, झुकेंगे भी, हम हर तरह की गंदी से गंदी चीज भी कर लेंगे उस इंसान के लिए कि प्लीज 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 मेरे से बात कर लो। नो, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट समझना पड़ेगा। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, आपको पता होगा कि यार ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट लगाऊंगा, मैं चेंज करने के लिए एफर्ट लगाऊंगा। बट अगर किसी इंसान को उस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इस चीज के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। एंड तीसरी चीज जो इसी से रिलेटेड है कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई इंसान है जो एक गंदे तरह के बिहेवियर में रह चुका है, एक टॉक्सिक बिहेवियर है, एक इंसान है जो दूसरों के साथ गलत बिहेव करता है और आपके साथ अभी शुरू शुरू में अच्छा बिहेव करता है, प्लीज डोंट कनेक्ट दिस टाइप ऑफ पर्सन, क्योंकि आप यहां पे दुखी होने वाले हो, आप यहां पे परेशान होने वाले हो, आप यहां पे रोने वाले हो। तो अंडरस्टैंड द बिहेवियर, इट इज नॉट ए गुड बिहेवियर। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी।
एंड आखिरी एंड चौथी चीज जो आप अपने इस चीज के लिए कर सकते हो कि अगर आप कभी लाइफ में इस तरह के सिचुएशंस में फंस चुके हो जहां पे आप स्टक हो चुके हो, डेफिनेटली यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हो, आप मेरे पास आ सकते हो। आई एम वर्किंग एज ए साइकेट्रिस्ट, रिलेशनशिप काउंसलर। तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव को इंसान दे सकता है, जिस चीज को लेकर के आप बहुत परेशान हो, कोई उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखना सिखा सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए वीडियो को, और लोगों तक पहुंचाइए जिनकी लाइफ में आपको लगता है कि सच में इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सकती है। ओके।